Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोग ने स्टार्ट किया था विथ ह्यूमन फिजियोलॉजी और हम अब तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. अब हम आए हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. क्लियर? अब इस चैप्टर में भी कल मैंने सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑकरिंग इन द ह्यूमन सेल्स और आज हम यहां पर देखेंगे अबाउट द मसल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द मसल्स. लेट्स स्टार्ट. यस, मसल्स. अच्छा, मसल्स स्टार्ट करने के पहले एक और टाइप का मूवमेंट जो है वो हम देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज द फ्लैजेलर मूवमेंट. कौन से टाइप का मूवमेंट देख रहे हैं बच्चों अपन? फ्लैजेलर मूवमेंट. कल हमने देखा था ह्यूमन सेल्स एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें हमने एक मूवमेंट देखा था प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, सेकेंड हमने देखा था सीलियरी मूवमेंट और थर्ड वाला जो है वो हमने देखा था इसमें मस्कुलर मूवमेंट. एक टाइप का मूवमेंट और बचा हुआ है विच इज कॉल्ड एज द फ्लैजेलर मूवमेंट. फ्लैजेलर मूवमेंट ऑकर्स बाय फ्लैजेला. किसके द्वारा होता है ये? फ्लैजेला के द्वारा. किसमें होता है? फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ का मूवमेंट होगा फ्लैजेला के थ्रू इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और दूसरा मूवमेंट होता है फ्लैजेलर यूग्लिना में. एक स्पर्मेटोजोआ और दूसरा हमने किसमें देखा? यूग्लिना में. तीसरा फ्लैजेलर मूवमेंट होता है पॉरीफेरा में. किसमें होता है? पॉरीफेरा में. पॉरीफेरा में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं बच्चों, which are called as कोएनोसाइट्स. कौन से सेल्स होते हैं? कोएनोसाइट्स. इस तरीके के कोएनोसाइट्स होते हैं. इन कोएनोसाइट्स में ऊपर लगे हुए होते हैं फ्लैजेला और ये किसी तरीके से वाटर कैनाल सिस्टम में हेल्प करता है. ठीक है, किसमें हेल्प करता है ये? वाटर कैनाल सिस्टम में हेल्प करता है. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे. फ्लैजेलर मूवमेंट हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में, दूसरा हो रहा है यूग्लिना में और तीसरा हो रहा है इन द कोएनोसाइट्स ऑफ पॉरीफेरा. क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हमारे दो जो छोटे वाले मूवमेंट्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें अबाउट द मस्कुलर मूवमेंट. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मसल्स. मसल्स देखिए, वर्ड मायो और वर्ड सार्को is used for मसल्स. मसल्स के लिए 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, मायो और सार्को. स्टडी ऑफ मसल्स. बच्चों ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, आई नो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है बट दिस इज द बेसिक पार्ट. यू शुड नो अबाउट दिस, है ना? हम डॉक्टर बनने वाले हैं. स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज मायोलॉजी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सार्कोलॉजी. या तो हम इसे मायोलॉजी बोलेंगे या फिर हम इसे सार्कोलॉजी कहेंगे. ठीक. मसल्स फॉर्म्स अबाउट 40 to 50% ऑफ अवर बॉडी वेट. हमारे बॉडी वेट का 40 to 50% क्या होता है? मसल्स होता है. तो मसल्स फॉर्म्स अबाउट 40 to 50% ऑफ अवर बॉडी वेट. अब मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म. किससे डिराइव हुई है मसल्स? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म. ठीक है, मीजोडर्म क्या है? जो 3 हमारी जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे ऑर्गेनोजेनेसिस होता है,
उसमें से जो बीच वाली लेयर है बच्चों, उसे कहा जाता है मीजोडर्म। और मीजोडर्म पूरे स्केलेटल सिस्टम के मैक्सिमम पार्ट्स का ओरिजिन करवाती है, जैसे मसल्स है, बोन्स है, कार्टिलेजेस है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सारी चीजों का ओरिजिन किससे होता है? फ्रॉम दी मीजोडर्म। तो मसल्स जो है दीज आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दी मीजोडर्म। क्लियर हुआ इतना? अब देखते हैं हम यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। कितनी प्रॉपर्टीज है मसल की? देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी में अगर हम सीक्वेंस से चले बच्चों, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी? एक्साइटेबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें? एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू एक्साइट। एबिलिटी टू एक्साइट, वर्ड को आप ब्रेक कर दो तो क्या आ जाएगा यहां? एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी टू एक्साइट। दूसरा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सटेंस। चौथी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी which is ability to regain its shape। इलास्टिसिटी, देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मसल शुड गेट एक्साइटेड। हमारी मसल जब रिलैक्स्ड कंडीशन में अगर होगी तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि मसल में एक्साइटमेंट लेकर आना है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना। तो एक्साइट करेंगे मसल को। कौन करेगा मसल को एक्साइट? न्यूरॉन करेगा। क्लियर है? एंड दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो शेयर्ड बाय द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं न्यूरॉन्स ऑल्सो शेयर दिस प्रॉपर्टी। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी की, ये न्यूरॉन के द्वारा भी शो की जाती है। तो सबसे पहले तो अगर हमें मसल से काम करवाना है, मसल अगर रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो उस मसल को क्या करवाना पड़ेगा? हमें उस मसल को हमें एक्साइट करवाना पड़ेगा। तो पहले अपन ने क्या किया? एक्साइटमेंट लेकर आए हम मसल में। एक्साइटमेंट के बाद में फिर हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। क्या करवाया? मसल को काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाया। अब कॉन्ट्रैक्शन ये एक प्रॉपर्टी हो गई। मसल में एक प्रॉपर्टी होती है कि मसल कुड एक्सटेंस ऑल्सो, फैल सकती है मसल, है ना, एक्सटेंस हो सकती है। अब अगर एक्सटेंस हो गई, फैल गई, तो वापस से उसकी एक्चुअल स्टेट में भी आना चाहिए उसको। तो एक्सटेंस हो गई मतलब फैल गई, फैलने के बाद में वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर, एक्चुअल स्टेट में आ गई, तो वो तो रबर जैसी हो गई। रबर फैल भी सकता है और रबर जो है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ भी सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज दी करेक्ट इलास्टिसिटी, है ना। तो पहले मसल को एक्साइट करेंगे, उस एक्साइटमेंट के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल एक्सटेंस भी कर सकती है और एक्सटेंस होने के बाद में अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ भी सकती है। क्लियर है? तो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मसल: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। अब नंबर ऑफ मसल्स भी मैं आपको बता देती हूँ, कितनी नंबर में मसल्स प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर 640। ठीक है, 639 और 640। देखो बच्चों, 639 एक्चुअल में है, कहीं कहीं पर 640 दिया हुआ है, तो हम याद रखेंगे यहाँ पर 639, पर 640 जो है वो एक एक्स्ट्रा मसल जो है वो भी कहीं पर दी हुई रहती है। तो ये दोनों फिगर्स ही जो है वो सही माने जाते हैं, 630 या फिर 640। क्लियर? 639 या फिर 640। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक, चले
Let's start with the types of muscles. There are 3 types of muscles. कितने प्रकार की मसल्स है बच्चों? 3 टाइप की. अब ये जो 3 टाइप की मसल्स हैं, इनको हमने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. एक तो लोकेटेड कहाँ है, दूसरा अपीयरेंस, और तीसरा नेचर ऑफ रेगुलेशन. क्लियर है? ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर अपन मसल्स के टाइप बता सकते हैं. फर्स्ट वन इज लोकेशन, सेकेंड वन है इसमें अपीयरेंस, और थर्ड वन है इसमें नेचर ऑफ रेगुलेशन. तो लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन, दीज आर दी 3 क्राइटेरियाज जिस बेसिस पर अपन मसल के टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक, चलिए अब सबसे पहले अपन यहाँ 4 कॉलम बना लें. ये एक कॉलम मैंने बना लिया. इस कॉलम में अपन क्या लिखेंगे बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर ये हमने बनाया, दिस इज अवर सेकेंड कॉलम, और ये हमने बना लिया थर्ड कॉलम. ठीक है, यस, ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब यहां पर ये वाली मसल कौन सी है? स्केलेटल मसल. फर्स्ट वाली मसल कौन सी? स्केलेटल मसल. सेकेंड वाली मसल होगी स्मूथ मसल. थर्ड वाली मसल हो जाएगी कार्डियक मसल. ये 3 मसल्स हैं. ये हो गई 3 टाइप की मसल्स, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल. क्लियर? अब लोकेशन देखें, कौन कौन सी मसल की लोकेशन कहाँ है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया अपन क्या देख रहे हैं इसमें बच्चों? लोकेशन. लोकेशन, स्केलेटल मसल, दिस इज डायरेक्टली attached to the bones. ये मसल कौन सी है? जो बोन से डायरेक्टली अटैच होती है. स्मूथ मसल, नॉट अटैच्ड टू बोन्स बट फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स. ये बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है पर विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है. कार्डियक मसल्स फाउंड इन हार्ट. कार्डियक मसल्स कहां पाई जाती है बच्चों? हार्ट में पाई जाती है. ठीक, ये हो गए हमारे एक पॉइंट. ठीक, फर्स्ट हमने देख लिया लोकेशन के हिसाब से. अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हम कौन सा देखेंगे इसमें? अपीयरेंस. लोकेशन हो गया, अपीयरेंस. अपीयरेंस में स्केलेटल मसल आर स्ट्राइएटेड. कैसी होती है स्केलेटल मसल? स्ट्राइएटेड होती है. क्यों स्ट्राइएटेड होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट बैंड एंड डार्क बैंड. 2 टाइप की मसल्स, 2 टाइप के बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, जो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. तो इन बैंड्स के प्रेजेंट होने की वजह से स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड दिखती है, धारियां दिखाई देती है उसमें. ठीक है. अब स्मूथ मसल्स जो है, यहां पर ये मसल्स कैसी दिखाई देती है? स्मूथ दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर स्ट्राइएशंस एब्सेंट है. तो ये वाली जो मसल्स है इनको बोला जाएगा, दीज आर कॉल्ड एज दी नॉन स्ट्राइएटेड. नॉन स्ट्राइएटेड. और कार्डियक मसल भी कैसी होती है? दीज आर स्ट्राइएटेड. यस, दीज आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड. तो स्केलेटल और कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड है, जबकि जो स्मूथ मसल है वो नॉन स्ट्राइएटेड है. स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, देयरफॉर these are also called as visceral muscles.
है ना, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको हम एक नाम और दे सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी विसरल मसल्स। क्लियर? अब ये जो मसल्स है इनका शेप साइज कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। शेप कैसा है, दूसरा अपन देखेंगे इसमें ब्रांचिंग पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, शेप कैसा है, ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है, और तीसरी चीज यहां पर अपन देख लेंगे न्यूक्लियस। ये तीनों चीजें एक साथ में आपको बता दूंगी। ठीक, चलिए डायग्राम बनाकर देखें हम। यहां अपन बना रहे हैं स्केलेटल मसल सबसे पहले। अब स्केलेटल मसल का आपको शेप तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल। कैसा शेप है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल। अब यहां पर हमें कुछ स्ट्राइशंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ धारियां जो हैं वो दिखाई दे रही है हमें यहां पर। तो ये हमने बना ली इसमें कुछ धारियां, इन्हें हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज दी बैंड्स। ये होंगे हमारे डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। बच्चों मसल्स वाला टॉपिक मैं धीरे पढ़ाऊंगी आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जो होते तो बहुत सिंपल हैं, बस हम सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस के बीच में। तो ये वाला पार्ट हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, देखिए तो हमने यहां पर बना लिए ये स्ट्राइशंस, और यहां पर ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहां पर हमें ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। देखो अब लेबल करें इसे हम थोड़ा सा। ये जो हमें स्ट्राइशंस दिख रहे हैं इनको नाम दे दो डार्क बैंड। जो जहां स्ट्राइशंस नहीं है उसको आप नाम क्या दे दोगे, लाइट बैंड नाम दे दोगे, है ना। और जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये क्या है बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियस। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, न्यूक्लियस है। तो अब ये जो मसल है इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। कैसा शेप है इसका, सिलेंड्रिकल शेप। न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएट है ये, और मल्टी न्यूक्लिएट में भी कैसी है, सिंसाइशियम। कैसे ये सिंसाइशियम हुई है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ब्रांचिंग पैटर्न, कोई ब्रांच शाखा कुछ दिख रही है हमें, नहीं, दिस इज अनब्रांच्ड। कैसी है ये, अनब्रांच्ड है। ठीक है, अब आते हैं अपन स्मूथ मसल पर। स्मूथ मसल ऐसी टाइप की होती है, एक न्यूक्लियस बना दिया हमने। ठीक, शेप स्मूथ मसल का कैसा है, दिस इज कॉल्ड एज दी स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप मतलब क्या होता है, जो बीच में से थिक हो और इसके जो एंड्स है वो टेपरिंग हो, उस टाइप के शेप को क्या बोला जाता है, स्पिंडल शेप। ब्रांचिंग पैटर्न कुछ यहां दिखाई नहीं दे रहा है, अनब्रांच्ड कह दो इसे, है ना। नेक्स्ट, न्यूक्लियस एक ही दिख रहा है, यूनी न्यूक्लिएट। कैसे हो गए, यूनी न्यूक्लिएट। नेक्स्ट, अब देखें अगली वाली मसल, कार्डियक मसल्स का शेप कैसा है। बच्चों कार्डियक मसल्स का जो शेप है वो है तो स्केलेटल मसल के जैसा। स्केलेटल मसल के जैसा यानी कि कैसा शेप होगा इसका बताओ, सिलेंड्रिकल शेप। वेरी गुड, है ना। तो है तो ये किसके जैसा, स्केलेटल मसल के जैसा सिलेंड्रिकल शेप है। और डिफरेंस क्या है, आप यहां देख पा रहे होंगे कि अगर यहां हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस में हमें दिख रहा है कि यहां ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रही है। क्या शो कर रही है, कार्डियक मसल्स, दीज आर ब्रांच्ड। और एक यहां पर डिफरेंस है, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएट थी बट कार्डियक मसल्स आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएट। कार्डियक मसल्स कैसी होती है, कार्डियक मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएट। कैसी होंगी, यूनी न्यूक्लिएट। और यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है which is called as intercalated disc, यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। यहां प्रेजेंट होती है intercalated disc, and intercalated disc is the
यूनिक फीचर, ये क्या है? यूनिक फीचर है कार्डियक मसल्स का। और यहां पर न्यूक्लियस अगर होगा तो ये हम बता देंगे, एक मसल फाइबर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक, तो हमने बता दिया यहां पर शेप में सिलेंड्रिकल शेप है, ब्रांचिंग पैटर्न में ब्रांच्ड होती है, ये न्यूक्लियस एक ही होगा, दैट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, एक यूनिक फीचर है इसका। यूनिक फीचर क्या है? यहां पर इंटर कैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ किस में प्रेजेंट होती? कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होगी, बाकी इन दोनों मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो एब्सेंट होगी। क्लियर? तो लोकेशन हो गया, अपीयरेंस हो गया, शेप साइज हमने देख लिया कैसा होता है, न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होते हैं ये भी हमने देख लिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर नेचर ऑफ रेगुलेशन। क्या देखेंगे बच्चों अपन? नेचर ऑफ रेगुलेशन। अगेन अपन यहां 4 कॉलम्स बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। क्लियर है? चलो देखें। यस, ये हमने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक, और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? स्केलेटल मसल की। अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं अपन? यहां पर हम ले रहे हैं नेचर ऑफ रेगुलेशन। नेचर ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेट कैसे करवाया जाए इसे? स्केलेटल मसल्स जो है, दीज आर रेगुलेटेड बाय सीएनएस। दीज आर रेगुलेटेड बाय सीएनएस। हमारी इच्छा से हम इसका रेगुलेशन, हम इसका मूवमेंट करवा सकते हैं। देयरफॉर दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। क्या कहलाती है ये वाली मसल्स? वॉलेंट्री मसल्स। इनका रेगुलेशन सीएनएस के द्वारा होता है। हम हमारी इच्छा से हमारी मसल्स में मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा से होने वाले जितने भी काम होते हैं सबको हम क्या कहते हैं? दीज आर वॉलेंट्री। क्लियर है? तो इनका रेगुलेशन होता है सीएनएस के द्वारा, और ये मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक, नेक्स्ट वाली मसल हम यहां पर कौन सी देख रहे हैं? स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स देख रहे हैं अपन यहां पर? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं, दीज आर रेगुलेटेड बाय एएनएस। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी के सारे ऑटोमेटिकली होने वाले फंक्शंस को रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम। तो जो फंक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द इनवॉलेंट्री फंक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है? तो इनका रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? एएनएस के थ्रू होता है। ठीक है, अब कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स जो है, दीज आर regulated intrinsically by SA node। याद कीजिए, बॉडी फ्लूइड्स में बताया था ये मैंने आपको। कार्डियक मसल्स यानी कि जो हमारे कार्डियक एक्टिविटीज होती है उनका रेगुलेशन इंट्रिंसिकली होता है बाय द SA नोड। बट ब्रेन का एक पार्ट है जो इसके फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। अ पार्ट ऑफ ब्रेन could moderate the activity of heart. That part of brain is medulla. Medulla oblongata। ठीक है, ब्रेन के उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो कार्डियक एक्टिविटीज का जो रेगुलेशन है वो जनरली इंट्रिंसिकली होता है एसए नोड के थ्रू, विच इज अ पेस मेकर। पर अगर एसए नोड जो है उससे काम नहीं हो रहा है या वो हमारी कार्डियक एक्टिविटीज को बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रेगुलेट करवा पा रहा है,
तब इन्वॉल्वमेंट होगा हमारे ब्रेन का, और ब्रेन का जो पार्ट कार्डियक एक्टिविटीज का मॉडरेशन या रेगुलेशन करवाता है, दैट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज द मेडुला ऑब्लेंगेटा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, इनका एक नाम और है। देखो, स्केलेटल मसल्स में जल्दी से थकान आ जाती है, देयरफॉर दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द फटीग मसल्स। क्या बोला जाता है? फटीग मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं, दीज आर नॉन फटीग, इन्हें क्या कहा जाएगा? दीज आर नॉन फटीग। और जो कार्डियक मसल्स होती है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन फटीग मसल्स। थकती नहीं है। अगर कार्डियक मसल थक गई तो हम थक जाएंगे, है ना, हमारी तो डेथ हो जाएगी अगर हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दिया तो। क्लियर है? तो बच्चों, ये हमने देखी है यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन। तो ये 3 टाइप की मसल्स जो है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ ली है। अब आइए, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पर? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। देखिए, अब यहां मैं एक बोन बना देती हूं। ठीक, ये मैंने बना दी हमारी एक बोन। ठीक है, बोन, और बोन के साथ में जोड़ दिया मैंने एक मसल। ठीक, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर? मसल। दिस इज द स्केलेटल मसल। अब बोन और मसल के बीच में एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बिटवीन द बोन एंड मसल। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज दी, सॉरी, बोन एंड मसल के बीच में प्रेजेंट होता है टेंडन। क्या प्रेजेंट होता है? टेंडन। ठीक, और ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज अवर बोन। तो बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। टेंडन इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब मसल का हम सेक्शनल व्यू यहां पर देखते हैं। ठीक है, सेक्शनल व्यू देखेंगे मतलब कट करके थोड़ा सा अगर हम मसल को देखें, सेक्शनल व्यू ऑफ स्केलेटल मसल। देखो बच्चों, सेक्शनल व्यू मतलब इस मसल के सेक्शन को अगर हम ऐसा कट करके देख रहे हैं, तो कट करके अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा उसके अंदर। ठीक है, देखो, कट करके अगर हमने देखा तो क्रॉस सेक्शन हमको सबसे पहले मिलेगा इस तरीके का गोल क्रॉस सेक्शन। रुको, इसको हम येलो से बना देते क्योंकि हमने मसल किस कलर से बनाई है यहाँ पर? येलो से। तो हम इसको भी किससे बना देंगे? येलो से। ठीक, कट करके हमने देखा तो हमें कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है वो दिखाई दिया। ये हमने बोल दिया दिस इज द सरफेस ऑफ द मसल। ठीक, क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई दिया सर्कुलर। अब इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हमने देखा कि यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, बंडल्स के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को हमने बोला दीज आर कॉल्ड एज द मसल बंडल। क्या बोला हमने? मसल बंडल। ऑल्सो कॉल्ड एज द मसल फेसिक्यूलाई। क्या बोला हमने इसे? मसल बंडल और मसल फेसिक्यूलाई। मसल बंडल और मसल फेसिक्यूलाइज आर अटैच टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है। दीज आर अटैच्ड बाय दी कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू। किससे अटैच्ड है ये आपस में? कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये आपस में अटैच्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, मसल बंडल और मसल फेसिकुलाइज आर अटैच्ड टुगेदर बाय द कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब मसल बंडल के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? मसल बंडल के अंदर हमें और कुछ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
क्लियर? मसल बंडल के अंदर जो हमें सेल दिखाई दे रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द मसल फाइबर। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ये? दीज आर कॉल्ड एज द मसल फाइबर्स। देखिए, अब ये मसल बंडल को हम बड़ा करके देख रहे हैं। ये मैंने बड़ा कर दिया किसे? एक मसल बंडल को। तो ये सरफेस किसका बना दिया मैंने? दिस इज द सरफेस ऑफ द मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर हमने देखा कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यहां। ये स्ट्रक्चर्स कैसे? इलोंगेटेड, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दीज आर कॉल्ड एज द मसल फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड एज द मायोफाइबर, या फिर इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज द मसल सेल। मसल फाइबर, मायोफाइबर या फिर मसल सेल। ठीक, मसल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। मसल सेल के सार्कोप्लाज्म में, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स। ठीक, एक मायोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट है? मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल कंसिस्टेड ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? डार्क और लाइट बैंड। किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने? प्रोटीन्स के। कौन से प्रोटीन्स के? एक्टिन एंड मायोसिन। किसके बने हुए? ये एक्टिन और मायोसिन के बने हुए दो, जो एक्टिन और मायोसिन जो है ये प्रोटीन्स है, इनके बने हुए बैंड है, डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड और लाइट बैंड का जो अरेंजमेंट है सेल के सार्कोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो डार्क बैंड लाइट बैंड एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, पूरे लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, उस अरेंजमेंट को अपन ने क्या बोला है? दैट इज कॉल्ड एज द मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। कहां प्रेजेंट है ये? सार्कोप्लाज्म के अंदर है। किसके सार्कोप्लाज्म में है? मसल फाइबर के। मसल फाइबर कहाँ है? मसल बंडल के अंदर। मसल बंडल कहाँ है? मसल के अंदर है। क्लियर है? तो ये पूरा हमने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोल दिया? क्या प्रेजेंट है यहां पर? सबसे पहले हमने बोला प्रेजेंट है मसल। मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल के अंदर प्रेजेंट है मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल बंडल में प्रेजेंट है मायोफाइबर। क्या प्रेजेंट है? मायोफाइबर, या फिर जिसको अपन बोल रहे हैं मसल सेल, मायोफाइब्रल या फिर मायोसाइट बोल दो इसको, है ना? मसल सेल है ये। मसल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट है? दो टाइप के बैंड्स। मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। क्या प्रेजेंट है इसमें? दो टाइप के बैंड्स है, डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड किसका बना हुआ है? मायोसिन प्रोटीन का। लाइट बैंड किसका बना हुआ है? एक्टिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ है? मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन का। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट मानकर याद करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक, अब यहां देखिए कुछ लेयर्स भी प्रेजेंट होती है। देखो, मसल इज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड एज एपीमाइसियम। किससे सराउंडेड है मसल? एक लेयर से जिसका नाम है एपीमाइसियम। मसल बंडल इज सराउंडेड बाय द लेयर कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। मसल बंडल किससे सराउंडेड है? पेरीमाइसियम से। और मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। इसी एंडोमाइसियम को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल
सेल। क्या बोल दिया जाएगा इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। आया इतना बच्चों समझ में? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये चीजें, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक, तो ये चीज को इतने अच्छे से याद कर लो कि एग्जाम में अगर इसका एक भी क्वेश्चन आए तो गलत होने का कोई रेंज ना हो हमारे पास में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने देख लिया यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल और सेक्शनल व्यू ऑफ स्केलेटल मसल। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल सेल। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइशियम। ये हमने बना ली ऐसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे? मसल फाइबर। क्या बना दिए ये मैंने? बहुत सारे मसल फाइबर। किसके मसल फाइबर हैं? स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये जो सारे स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं इनमें क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। क्या हो गया? इनमें फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन ऐसा हुआ कि बीच वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो गई और इस तरीके से सारे सेल्स जो है वो बच गए। यहाँ इसका न्यूक्लियस था तो ये सबके न्यूक्लियस थे। अब ये सब फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद में सारे न्यूक्लियस जो है दीज आर शेयरिंग द कॉमन साइटोप्लाज्म। तो यहां हमने बोल दिया ऑल द न्यूक्लियस आर शेयरिंग कॉमन cytoplasm. Such type of condition is called as the syncytial condition. क्या बोला जाता है इसे? syncytial condition बोला जाता है। क्लियर? तो स्केलेटल मसल जो है वो कैसी होती है? स्केलेटल मसल फाइबर कैसा होता है? syncytial होता है। क्लियर? एंड दिस मसल फाइबर, ये जो मसल फाइबर है, दिस इज कॉल्ड एज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या होती है? मसल फाइबर। क्या होती है मसल की एनाटॉमिकल यूनिट? मसल फाइबर। चलिए अब अपन यहां स्ट्रक्चर देखें। देखो, एक चीज तो हमने बता दी थी कि स्केलेटल मसल जो है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की। तो ये अपन ने बना लिया सिलेंड्रिकल शेप का एक स्ट्रक्चर। ठीक, अब हर एक एनिमल सेल की जो बाहर वाली लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नाम दे रहे हैं अपन? सार्कोलेमा। क्यों सार्कोलेमा? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम हो सकता है बच्चों प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा से अपन ने क्या नाम बना दिया यहां पर? सार्कोलेमा, बिकॉज वर्ड सार्को वॉज यूज्ड फॉर द मसल्स, है ना। अब नेक्स्ट चीज देखें, यहां हमने कहा मसल, स्केलेटल मसल जो है वो कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। ये बना दिया अपन ने क्या? मल्टी न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बीनीथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोलेमा। तो ये क्या बना दिया अपन ने? न्यूक्लियस प्रेजेंट बीनीथ दी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के नीचे प्रेजेंट होता है। अब जिस तरीके से सारे सेल्स में साइटोप्लाज्म होगा वैसे इसके अंदर में भी क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। तो इसके साइटोप्लाज्म को क्या नाम दे दिया जाएगा? कॉल्ड एज दी सार्कोप्लाज्म। क्या नाम दिया जाएगा इसको? सार्कोप्लाज्म। क्लियर? नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, यहां पर भी प्रेजेंट होगी। इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या नाम देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दे देंगे इसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन। किसका रिजर्वायर है ये? कैल्शियम आयन का। क्लियर है बच्चों? अब यहां हमने कहा था कि कुछ ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। चलो बना लें अपन। ये बन गए हमारे डार्क बैंड्स।
सिर्फ डार्क बैंड बना लेंगे, लाइट बैंड तो अपने आप इसमें पता चल जाएंगे, या लाइट भी बना लेते हम। ये बन गए हमारे कौन से, डार्कर बैंड्स। ठीक है बच्चों, डार्क बैंड्स हो गए, लाइट बैंड बना ले। देखो ये वाले बैंड्स कौन से बन गए हमारे, लाइट बैंड। मार्क करें, ये वाले जो बैंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज डार्क बैंड। और जो हमने ऑरेंज कलर से बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी लाइट बैंड। क्या बोल दिया हमने इसको, दीज आर कॉल्ड एज दी लाइट बैंड। ये जो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी मायोफिलामेंट। क्या बोलोगे आप इसको, मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट consisted of two types of bands, dark band and light band, made up of protein. Dark band made up of myosin protein, light band made up of actin protein. इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूं मैं, ध्यान रखना है ना। प्रोटीन्स आर अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर। प्रोटीन्स एक दूसरे के कैसे अरेंज है, पैरेलली टू ईच अदर। प्रोटीन्स आर अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर, है ना। एंड along the longitudinal axis of मायोफिलामेंट, और मायोफिलामेंट के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट पैरेलली टू ईच अदर, पैरेलली टू ईच अदर, पैरेलली टू ईच अदर, पैरेलली टू ईच अदर, एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफिलामेंट, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफिलामेंट। क्लियर है, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मायोफिलामेंट क्या है, मायोफाइब्रिल क्या है, डार्क बैंड कहाँ है, लाइट बैंड कहाँ है, कौन सी चीज क्या है। बहुत सिंपल है ये। एक मायोफिलामेंट है जिसको हमने मायोफाइब्रिल बोला, उसमें प्रेजेंट है डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड लाइट बैंड प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन कौन सा, डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, लाइट बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब दोनों बैंड्स कैसे बने, प्रोटीन के। अरेंज कौन होगा, प्रोटीन अरेंज होगा। प्रोटीन एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज हो गए, और प्रोटीन मायोफिलामेंट के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में अरेंज हो गए। सो सिंपल। क्लियर है। आज बस इतना ही बताऊंगी, इतना आप लोग रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। अब फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे अबाउट दी सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है, और मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है बच्चों। टिल देन, गुड लक।